हरिओम। सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज का हमारा विषय है हमारे जीवन में गुरु की सत्ता का क्या महत्व है और गुरु की सत्ता को महसूस करते हुए उसके प्रति किस प्रकार धन्यवाद प्रकट किया जाए। गुरु की सत्ता को अनुभव करते हुए उसके प्रति धन्यवाद का एक छोटा ध्यान प्रयोग भी आज के दिवस पर हम लोग सीखेंगे। पहले चर्चा करते हैं गुरु की महत्ता के ऊपर। आध्यात्मिक यात्रा में गुरु की सत्ता का विशेष महत्व है। यह यात्रा बिना गुरु के संभव नहीं है। हमारे सनातन धर्म में गुरु को विशेष स्थान दिया गया है, विशेष महत्ता रखी गई है। जब भी कोई साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करता है और यात्रा में कुछ दूरी तक जब वो चल लेता है, तब उसे गुरु का अनुभव या गुरु की जरूरत महसूस होने लगती है और वह तड़पने लगता है कि गुरु मिल जाए जो उसके भटकाव को मिटा दे, गुरु मिल जाए जो उसका मार्गदर्शन कर दे, ऐसा जानकार गुरु मिल जाए जो उसकी यात्रा को पूर्णता में बदल दे। और ऐसा सभी आध्यात्मिक यात्रा के सिद्धों ने अनुभव किया। आध्यात्मिक यात्रा के पथिकों ने अपने जीवन में गुरु के संदर्भ में महसूस किया। आज के भी आधुनिक समय में बहुत से लोग मिलते हैं जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अकेले चल रहे होते हैं। जब उनसे बात की जाती है तो वो हृदय से रोते हुए कहते हैं कि मैं प्राप्त के बहुत नज़दीक हूँ, लेकिन मैंने अभी पाया नहीं है। काश कोई गुरु मिल जाए, वह कृपा कर दे और पाना संभव हो जाए। क्योंकि आज भी यह सब अध्यात्म जगत की सारी लीला गुरु शिष्य परंपरा पर चलती है। आज भी बहुत कुछ आध्यात्मिक यात्रा में जो पाया जाने वाला है वह गुरुओं के पास ही है और गुरु कृपा से ही मिलेगा। गुरु कृपा एक अद्भुत उपलब्धि है। गुरु सभी को अपने जीवन में स्थान नहीं देते, सभी को अपने जीवन में गुरु की प्राप्ति नहीं होती। वे भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में गुरु है। जिनके जीवन में गुरु है उनके जीवन में उनका पालनहार, उनकी संभाल करने वाला उनका नाथ है। और जिनके पास गुरु नहीं है वह सब कुछ संसार का पालने के बाद भी अनाथ ही हैं। गुरु की महत्ता और गुरु के पद को जिनके जीवन में गुरु होता है वे समझते हैं। आज हम लोग अपने ध्यान प्रयोग में गुरु के प्रति हम कैसे धन्यवाद प्रकट करें, गुरु के साथ कैसे संपर्क बनाएं और अपना धन्यवाद गुरु को दें, इस विषय पर ध्यान करने वाले हैं। गुरु के रूप में यदि आपके जीवन यात्रा में कोई जागृत गुरु नहीं है, कोई जीवित गुरु नहीं है, तो आप किसी ईश्वरीय शक्ति को भी गुरु बना सकते हैं और आपको बनाना चाहिए। आपको अपने जीवन यात्रा में पूरी तरह स्पष्ट रहना है अपने गुरु के प्रति भी और अपने इष्ट के प्रति भी। आप अपने इष्ट को अपना गुरु भी बना सकते हैं, लेकिन आपको गुरुवत रिश्ता बनाना होगा। और जब आप इस रिश्ते को बनाकर अपना संपर्क साधेंगे, आप अपनी साधना में उनका सहयोग लेंगे, आप अपनी साधना काल में उनके साथ अपना संवाद घटित करेंगे, तो आप उनसे प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को अनुभव कर पाएंगे। और यह उपलब्धियां अत्यंत गोपनीय होती हैं। यह गुरु और शिष्य के बीच का ही संवाद होता है। अपनी जीवन यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिसकी गवाही सिर्फ वो और उसके गुरु के बीच हो। या यूं कहूं कि ऐसी कुछ घटनाएं जीवन में जरूर होने चाहिए
जिसका साक्षी सिर्फ आप और आपका गुरु हो। इस संसार में बहुत कुछ इस संसार को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका गुरु काफी है। आपने संसार में जो कुछ भी किया है, आपका गुरु अपलक आपको देख रहा है। आपने किया, आपके गुरु ने देख लिया, बस बात खत्म। आप यहां अपने गुरु के अनुशासन में जीने आए हो। आपके गुरु के अनुशासन को समझते हुए आप अपनी जीवनचर्या को व्यतीत कर रहे हो और आपकी जीवनचर्या की हर क्रिया प्रतिक्रिया को आपका गुरु जांच रहा है। बस इतना काफी है। और आप इसको अनुभव करते हो कि आपके द्वारा किए जा रहे हर कर्म के प्रति आपका गुरु साक्षी है। आपका गुरु हर कर्म को देख रहा है। बस इतना काफी है आपके अनुशासित होने के लिए और आपके कर्मों को श्रेष्ठ करने में यह युति बहुत कारगर है। आप सतत ये ख्याल रखें कि आपका गुरु आपको अनन्य प्रेम करता है और वह अपलक आपको देखता रहता है। वो बिना पलक झपकाए आपको देखता रहता है, आपके हर कृत्य का साक्षी है। आप जब सोते हो तो भी आपका गुरु आपको देख रहा होता है, जब आप जागते हो तो भी वह आपको देख रहा होता है। ऐसी भाव दशा यदि आप अपने भीतर विकसित कर लेते हैं और इस भाव दशा को महसूस करते हुए अपनी जीवन यात्रा को जीते हैं, तो आपके जीवन में शुभ कर्मों का दायरा बढ़ जाएगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा। आपके कृत्य शुभता से भरे होंगे, सत्कर्म होंगे। तो आपको गुरु के रूप में यदि कोई जागृत गुरु प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी ईश्वरीय शक्ति को गुरु के रूप में आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। जिसको भी आप गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं उसमें कोई भी ईश्वरीय शक्ति हो सकती है। आप भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, आप श्री हनुमान जी को गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, आप माँ को गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। किसी भी ईश्वरीय शक्ति जिसके प्रति आपके भीतर गहरा समर्पण और श्रद्धा प्रकट होती है, उन्हें गुरुवत स्वीकार कर लें और फिर उसके बाद उनके प्रति धन्यवाद जरूर प्रकट करें। इस धन्यवाद को हम एक छोटे ध्यान के माध्यम से आज सीखेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएं। मैं मानता हूं कि आप सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए हैं। आपका आसन सुविधाजनक, आरामदायक है। आप अपने आसन पर सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन का प्रयोग कर सहजता से बैठे हुए हैं। पूरी तरह आप शांत होकर बैठे हुए हैं। अपने मन को यह सूचना दे दें कि हम ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस अभ्यास के दरमियान कृपया आप अपना सहयोग हमें प्रदान करें। इस अभ्यास के दरमियान हमें जो निर्देश मिलेंगे, हम उन निर्देशों का पालन करेंगे। जब निर्देश नहीं होंगे, हम अपने भीतर शांत रहेंगे। हम किसी भी विषय और विचार का चिंतन मनन नहीं करेंगे। पूरे अभ्यास के दरमियान हमारी आंखें बंद रहेंगी। हम किसी भी सूरत में आंखों को नहीं खोलेंगे। जो भी निर्देश होंगे बंद आंखों से सुनेंगे। शरीर को रत्ती भर भी हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। शरीर को स्थिर करके बैठेंगे। हमारा शरीर स्थिर और शांत बैठा हुआ है।
हम आज के प्रयोग में गुरु सत्ता को धन्यवाद देंगे। हमारे शरीर में दोनों भवों के मध्य का जो स्थान है वह गुरु क्षेत्र है। इस गुरु क्षेत्र पर अपनी आंख की पुतली को ऊपर चढ़ाकर अपने गुरु के स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे। गुरु के स्वरूप में जिस भी ईश्वरीय शक्ति को आप स्वीकार करते हैं, किसी जागृत व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, आप जिसे भी स्वीकार करते हैं, उनकी छवि को वहां पर प्रकट करें। जिस भी प्रकार से वह छवि वहां प्रकट होती है, आप उस छवि का दर्शन करें और आपका यह सुनिश्चित प्रयास होगा कि प्रतिदिन एक ही प्रकार की छवि को आप वहां तीसरे नेत्र पर प्रकट करेंगे। इस स्थिति को पाने के लिए आप अपने इष्ट के किसी चित्र पर त्राटक कर सकते हैं, अपने गुरु के चित्र पर त्राटक कर सकते हैं और त्राटक करके उस चित्र की छवि आपके तीसरे नेत्र पर प्रकट होने लगेगी। अभी और इस क्षण आप अपने तीसरे नेत्र पर अपने को केंद्रित करें, आंख की पुतली को ऊपर चढ़ा लें और वहां पर अपने इष्ट और गुरु यदि दोनों एक हैं तो उनका स्वरूप दर्शन करें, यदि इष्ट और गुरु भिन्न हैं तो गुरु के स्वरूप का वहां प्रकटीकरण करें। महसूस करें कि आंख की पुतली ऊपर है और आपके गुरु का दर्शन आप अपने तीसरे नेत्र पर पा रहे हैं। अपने गुरु के स्वरूप का दर्शन पाते हुए अपने हृदय से उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद दें, मानसिक रूप से उन्हें पुष्प भेंट करें, पुनः धन्यवाद दें। अध्यात्म के क्षेत्र में हमारी जो भी रुचि है वह गुरु कृपा के कारण है। हमारे गुरु चाहते हैं कि हम इस जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं, हम इस जीवन को उपलब्धियों के साथ जिएं, सांसारिक उपलब्धियों के साथ साथ हम आध्यात्मिक धरोहर भी इकट्ठा करें। यह सब गुरु के प्रेम से ही हो रहा है। मैं हृदय से अपना धन्यवाद अपने गुरु को प्रकट करता हूं। मुझे अपनी जीवन यात्रा में बहुत से मंत्रों का ज्ञान है, बहुत सी पूजा विधियों का ज्ञान है। यह सब भी हमें गुरु कृपा से प्राप्त हुई हैं। हम सभी इन विद्याओं के लिए अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं। बराबर अपनी चेष्टा बनाए रखें कि तीसरे नेत्र पर गुरु का चित्र या स्वरूप प्रकट रहे और आप उसे देखते हुए सारा संवाद कर रहे हैं। ये ध्यान बहुत गहरी शांति देने वाला है, बहुत गहरा विश्राम देने वाला है। हमारी जीवन यात्रा में अलग अलग समयों पर अलग अलग तरीके की विद्याओं के प्रति हमारा आकर्षण हुआ है, अलग अलग विषयों को हमने जाना है। यह सब कुछ हमारे गुरु की कृपा से हुआ है। हमारे गुरु हमारी जीवन यात्रा में हमको नई नई युक्तियां सिखा रहे हैं, नए नए विषयों से परिचित करा रहे हैं, नए नए विधानों से हम
ईश्वरी उपासना कर पा रहे हैं, यह सब कुछ गुरु कृपा से, गुरु मार्गदर्शन में हो रहा है। मैं गुरु के स्वरूप को अपने तीसरे नेत्र पर अनुभव करते हुए गहरी दिव्य शांति को अनुभव कर रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ एक दिव्य शांति को। मेरी आँख की पुतली ऊपर है और मैं गुरु के स्वरूप को प्रकट कर रही हूँ। मैं अपने तीसरे नेत्र पर अपने मस्तिष्क के भीतर गुरु सत्ता को देख पा रही हूँ। स्वरूप स्पष्ट और झिलमिल दोनों प्रकार से हो सकता है। जैसा भी स्वरूप आपको मिलता है, आप उस स्वरूप के साथ आनंद लेते रहें। गुरु कृपा से मेरे जीवन में दिव्य शांति फैलती जा रही है। मेरे तीसरे नेत्र के क्षेत्र पर जैसे जैसे गुरु की छवि प्रकट हो रही है, हमारे शरीर में दिव्य शांति आ रही है। हम शांत हो रहे हैं, हम प्रफुल्लता से भर रहे हैं, हम सांसारिक विषयों से मुक्त हो रहे हैं। हमारे गुरु ने सतत मेरी जीवन यात्रा में संसार के साथ साथ परमार्थ भी जोड़े रखा है, और मैं अपने चिंतन में महसूस करता हूँ या करती हूँ कि मेरे जीवन में परमात्मा की राह बनी रही है। मैं ईश्वरी संपर्क में सदा जुड़ा रहा हूँ या जुड़ी रही हूँ। संसार से जोड़ने वाले बहुत हैं, परमात्मा से जोड़ने वाला सिर्फ गुरु है। आँख की पुतली को ऊपर चढ़ा मैं अपने आप से वायदा करता हूँ या करती हूँ कि मैं प्रतिदिन अपने गुरु के स्वरूप का यहाँ दर्शन करती रहूंगी। मैं जिस शांति को अनुभव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं जिस विश्राम को अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वह अलौकिक है, अलौकिक है। मैं हृदय से अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि उनकी दिव्य कृपा और आशीर्वाद सतत मुझे प्राप्त होता रहे। मैं इस संसार में जब जब भी किसी असुविधा में होंगी या होऊंगा, तो मैं अपने तीसरे नेत्र पर अपने गुरु का दर्शन कर लूँगा या कर लूँगी। जैसे ही मैं अपने तीसरे नेत्र पर अपने गुरु के स्वरूप का दर्शन करूँगा या करूँगी, वैसे ही मुझे अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। यह दिव्य क्षेत्र है, यह गुरु का क्षेत्र है। मैं हृदय से गुरु क्षेत्र का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। तीसरे नेत्र पर अपने गुरु की छवि को देखते रहें, अनुभव करते रहें। मैं अपने जीवन में जिस भी स्थिति को अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वह स्थिति मुझे गुरु कृपा से ही प्राप्त है।
मेरी योग्यता रत्ती भर भी नहीं है। मैं जिस भी स्थिति में हूं वह सभी कुछ मुझे मेरे गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। मेरी योग्यता इन स्थितियों को पाने के लिए रत्ती भर भी नहीं थी। जो भी कुछ आनंद हम ले रहे हैं, जो कुछ भी हम आनंद देख रहे हैं, यह सब कुछ गुरु कृपा से संभव है। हमारे गुरु ने सतत हमको असुविधाओं से बचाया है, पीड़ाओं से बचाया है, तत्काल अपना संरक्षण दिया है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, अनुभव करती हूँ। मैं हृदय से अपना आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, करती हूँ। मैं तीसरे नेत्र में विराजे अपने गुरु के स्वरूप को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज के दिवस में अपने आप से मैं ये वादा करता हूँ या करती हूँ, एक कार्य जो विशेष रूप से परम शुभ होगा वह मैं करूँगी। आज एक कार्य जो विशेष रूप से परम शुभ होगा वह मैं करूँगी या करूँगा। स्वयं से चिंतन करें और जो कार्य आपको परम शुभ लगे आज 24 घंटे में उसे अवश्य कर दें और उस कार्य को अपने गुरु को भेंट कर दें। गुरु की प्रेरणा से मैंने यह शुभ कार्य किया है और मैं अपने गुरु को भेंट करती हूँ। वह शुभ कार्य किसी गमले में लगे हुए पेड़ को सींचना हो सकता है। वह शुभ कार्य किसी बड़े वृक्ष को सींचना हो सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाना हो सकता है। गाय को रोटी या आलू खिलाना हो सकता है। चींटियों को चीनी चुंगाना हो सकता है। किसी भूखे को भोजन कराना हो सकता है। मंदिर का दर्शन हो सकता है। मंदिर में परमात्मा के स्वरूप पर फूल माला का अर्चन हो सकता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को कुछ दान हो सकता है, या इसके अलावा भी कुछ आप करना चाहते हैं कोई श्रेष्ठ, तो वह भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति से आप बहुत नाराज हैं तो आज उसे क्षमा कर दें और उससे बहुत प्रेम से आज के बाद से मिलें, यह भी हो सकता है। जो भी आपको श्रेष्ठ लगे ऐसा चयन कर एक कार्य जो शुभ है अवश्य करेंगे और उसे अपने इष्ट को अर्पित कर देंगे, अपने गुरु को भेंट कर देंगे। अब बहुत सहजता से जहां बैठे हैं वहीं लेट जाएं। लगभग 10 मिनट का पूरा विश्राम लें। 10 मिनट का विश्राम लें और जो भी विषय शुभ कार्य के रूप में आपको करना है उसका चिंतन कर लें और शीघ्र उसे आज पूरा कर दें। 10 मिनट का विश्राम लेकर फिर उठेंगे और अपने कार्यों पर आएंगे। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो।